हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज धर्मेंद्र। आज का टॉपिक है कि किस तरीके से मैं इंट्राडे के लिए स्टॉक पिकअप कर सकता हूं। ठीक है, तो अलग अलग कंसेप्ट इसमें हम देखेंगे। ठीक है, कुछ हम ये देखेंगे कि जो ट्रेडर पर्सपेक्टिव के हिसाब से वो जो अपनी कोई स्ट्रैटेजी होती है जिसको यूज़ करते हैं, चाहे वो स्ट्रैटेजी प्राइस एक्शन बेस पे हो, डेटा बेस पर हो या फिर कोई इंडिकेटर बेस पर हो, उसमें भी किस तरीके से यहाँ से स्टॉक को सेलेक्ट करके हम उस स्ट्रैटेजी में इन्वॉल्व कर सकते हैं और उसमें स्ट्रैटेजी में यूज़ कर सकते हैं। एंड इसमें ये भी देखेंगे कि कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में कौन से स्टॉक सेलेक्ट होकर आते हैं ताकि आप वो स्टॉक को पिकअप करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, तो वेरियस तरीका हम देखेंगे कि किस तरीके से स्टॉक का सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है, दोनों डेटाबेस की ओर पर देखेंगे और ध्यान में रखेंगे कि कौन सा डेटा हमारे लिए ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है और हम अपनी स्ट्रैटेजी में इसको यूज़ करके किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से मैं स्टॉक का सिलेक्शन करूँगा। ठीक है, देखिए जब स्टॉक सिलेक्शन होता है, ठीक है, मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ स्टॉक सिलेक्शन। ठीक है, अभी स्टॉक सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे कि हमारे पास 180 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं। ठीक है, 180 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं। अभी 180 स्टॉक्स में से हम क्या करते हैं कि कुछ हमारे जो फेवरेट स्टॉक्स होते हैं जिनको मैं यूज़ करता हूं, जैसे 4-5 स्टॉक्स हो गए। ठीक है, 4-5 स्टॉक को हमने पिकअप किया और हम उसी में ट्रेडिंग करते रहते हैं। ठीक है, ये भी तरीका एक बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर ये बताने जा रहा हूँ कि कुछ स्टॉक्स को हम कुछ स्टॉक्स को हम पिकअप करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेटा या फिर टेक्निकल एनालिसिस, जहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट, जहाँ पर मैं ये कहूँगा कि अच्छा मोमेंटम आने का चांसेस है। अगर मैं उस स्टॉक को पिकअप करूँगा तो मैं और भी अच्छा प्रॉफिट बना सकता हूँ। ठीक है, देखिए वो जो 4-5 स्टॉक्स है आप उसमें ट्रेड तो बना ही सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये स्टॉक जो सेलेक्ट होकर आते हैं, अगर आप इन स्टॉक को पिकअप करते हैं तो और भी अच्छा प्रॉफिट बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो स्टॉक सिलेक्शन होगा, ठीक है, दो चीज पर होगा। ठीक है, एक तो होगा लेवल के बेस पर, ठीक है, लेवल बेस्ड, और ये होगा हम देखेंगे जो यूजुअली ओवाई डेटा, वो भी ऑप्शन के डेटा के आधार पर। ठीक है, ऑप्शन के डेटा के आधार पर। दूसरा हम चेक करेंगे, दूसरा हम देखेंगे, अभी दूसरा वाला लेवल बेस नहीं है। लेवल हम क्या करेंगे कि हमें खुद से बनाना पड़ेगा, चाहे वो प्राइस एक्शन के बेस पर हो या फिर हम ये कहेंगे कि कोई हमारा इंडिकेटर बेस पे अगर मैंने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है तो उसके बिहार पे अगर मुझे करना है तो मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये लेवल बेस्ड नहीं होगा, ये प्योरली डेटा बेस्ड होगा। ठीक है, डेटा मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें मैं फ्यूचर डेटा को यूज करूंगा और फ्यूचर डेटा में मैं टाइम फ्रेम यूज करूंगा कि ये एक विदिन मतलब एक स्पेसिफिक टाइम के बीच में, जैसे 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट। ठीक है, ये टाइम में इसमें बिल्टअप कैसा चल रहा है उसके मुताबिक मैं देखूंगा कि इसमें स्टॉक सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, तो चलिए आपको कंसेप्ट समझाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से मैं ये ओवाई का जो डेटा है उसके बेसिस पर हम स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, अभी देखिए जो ओपन इंटरेस्ट होता है, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट हम सबको पता है कि ये आउटस्टैंडिंग पोजीशन होती है। हम सबको पता है कि आउटस्टैंडिंग पोजीशन होती है, राइट। तो मैं क्या देखूंगा कि मल्टीपल जो लेवल्स होते हैं, मल्टीपल लेवल्स, ठीक है, ये आपका एटीएम हो गया। मल्टीपल लेवल्स पे आप देखोगे यहां पे क्या होंगे, कॉल राइटर्स होते हैं, यहां पे पुट राइटर्स होते हैं। ठीक है, पुट राइटर्स होते हैं। तो हर एक लेवल पर आपको कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स देखेंगे। ठीक है, तो मुझे हर एक जगह पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेवल्स निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं यहां पर क्या चीज देखूंगा, मैं देखूंगा कि एक पर्टिकुलर लेवल पर हाईएस्ट कितने हैं। ठीक है, हाईएस्ट ओआई कहां पर है और उसमें अनवाइंडिंग हो रही है या एडिशन हो रहा है, ये मुझे देखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉल राइटर जो होते हैं किसी भी लेवल पर आप देखोगे अगर वहां पे एडिशन होता है, ठीक है, ऐड हो रहे हैं, तो होगा क्या, ये लेवल जो है और भी स्ट्रांग होता जा रहा है, और भी स्ट्रांग होता जा रहा है। तो यहां से प्राइस कैसा है, इसको टच करके रिट्रेस करके हो सकता है वो नीचे आ जाए। ठीक है, सिमिलरली अगर यहां पर अनवाइंडिंग होता है तो यहां पर लोगों का सेंटिमेंट्स जानिए।
लोगों का सेंटिमेंट्स ये है कि इस पर्टिकुलर लेवल पे जितने भी ट्रेडर्स हैं, जितने भी राइटर्स हैं, उनमें एक फेयर आया हुआ है, ठीक है, उनमें एक फेयर आया हुआ है कि ये प्राइस यहां से ऊपर जा सकता है। तो वो क्या करेंगे, वो यहां से अनवाइंडिंग शुरू करते हैं और आप देखते हो कि ये लेवल वीक होता है तो प्राइस यहां से ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉल राइटर पर्सपेक्टिव की ओर से, ठीक है। तो ये लेवल जैसी ब्रीच होगा हम क्या करेंगे, वहां पर स्टॉक को बाय कर सकते हैं, मतलब वहां पर हम स्टॉक को भी बाय करेंगे या फिर कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं, क्योंकि जहां पे कॉल राइटर्स पैसा गवाते हैं वहां कॉल बायर्स पैसा बनाते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहां पर डाउन साइड की ओर देखूं, ठीक है, अगर मैं ऐसा एक लेवल बनाता हूं, ठीक है, जहां पे पुट राइटर्स अपना पोजीशन बना है, ठीक है, पुट राइटर्स का लेवल है ये। पुट राइटर्स क्यों अपना पोजीशन बनाते हैं, हम सबको पता है, उनको लगता है कि मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं आ सकता है, ऊपर ही रहेगा, तो जहां पर वो टाइम डीके का फायदा उठाते हैं, ठीक है। लेकिन पुट राइटर्स का लेवल अगर नीचे ब्रेक होता है, ठीक है, मान लीजिए प्राइस यहां पर आ रहा है, यहां पर टाइम भी वेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या देखोगे, यहां पे जो पुट राइटर्स है या तो इसमें एडिशन होगा या तो इसमें अनवाइंडिंग होगी, ठीक है। तो यहां पर जब एडिशन होता रहेगा, थोड़ी भी अनवाइंडिंग नहीं हो रही है, तो समझ जाइए कि ये लेवल स्ट्रांग है, यहां से बाउंस बैक करके ऊपर दोबारा जा सकता है। लेकिन अगर यहीं पर अनवाइंडिंग हो रही है तो प्राइस क्या करेगा, इसी को रिट्रेस करके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है आपका ओआई बेस पर, जो भी ओपन इंटरेस्ट हम इसमें लेते हैं। अभी बहुत सारे स्टॉक है, अगर आप ओपन इंटरेस्ट को ओपन करके देखोगे तो उसमें क्या होगा, यहां पर अगर मैं ओपन इंटरेस्ट को जाता हूं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में, ठीक है, ट्रैक में जाके मैंने ओपन इंटरेस्ट को देखा, तो ओपन इंटरेस्ट में देखिए जैसे निफ्टी लगा हुआ है, आपको इंडिविजुअली बहुत सारे स्टॉक्स को देखना पड़ेगा, ठीक है, बहुत सारे स्टॉक्स को देखना पड़ेगा। यहां पर भी आप जाएंगे देखेंगे कितने अनवाइंडिंग हो रही है, वो चीज आप यहां पर देखोगे, और कहां पर एडिशन हो रहा है वो चीज यहां पर आप देखोगे। तो इंडिविजुअली हर एक स्टॉक को देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे ये देखना है कि किस स्टॉक में मल्टीपल स्टॉक्स में किस तरीके से ऐसा अनवाइंडिंग हो रहा है जहां पर मुझे एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलने के चांसेस हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे ट्रैक में और ट्रैक में सेलेक्ट करेंगे ट्रिगर्स, ठीक है। ट्रिगर्स में देखिए लेफ्ट साइड में आपको हाईएस्ट कॉल दिख रहा है, राइट साइड में आपको क्या दिख रहा है, हाईएस्ट पुट्स, ठीक है। तो यहां पर मतलब बहुत सिंपल है कि हाईएस्ट कॉल्स का जो लेवल है, आप क्या देखोगे, हाईएस्ट कॉल्स पे यहां पे ये जो पर्टिकुलर स्ट्राइक है ये रेजिस्टेंस का काम करता है, और ये जो पर्टिकुलर स्ट्राइक है ये सपोर्ट का काम करता है। तो जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा आपको वहां पर दिखेगा कि ये ब्रेक किया हुआ है, और ये जो चेंज इन ओवाई है यहां पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। अभी यहां पर हम देखेंगे क्या कि अगर ये जैसे अबाउट इंडिया है, ठीक है, अभी यहां पर आप देख सकते हो कि जो कॉल डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपका ये पर्टिकुलर स्पॉट और इस स्ट्राइक के बीच का डिफरेंस है। ये सारे स्टॉक्स हैं, उनके नीचे आप देखोगे स्पॉट प्राइस है, मतलब फ्यूचर का प्राइस है, और ये स्ट्राइक है, मतलब ये स्ट्राइक पे रेजिस्टेंस है, ये अगर ब्रेकआउट करेगा तो मैं यहां पर ट्रेड ले सकता हूं, ठीक है। लेकिन शर्त ये है कि उसमें चेंज इन ओवाई नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा मुझे दोनों देखना है, तो मुझे नेगेटिव देखना है। जैसे मैंने कहा पॉजिटिव है तो एडिशन हो रहा है, मतलब वो स्ट्रांग हो रहा है, मुझे इसको बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ज्यादा ये है कि वहां से टच करके नीचे आ सकता है। लेकिन अगर नेगेटिव है तो उसको ब्रेकआउट के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। अभी 0% बता रहा है बिकॉज अभी मार्केट में अभी डेटा चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। मार्केट अभी आप देख सकते हो ओपन नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही ओपन होगा तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपको दिखेगा कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। मुझे स्टॉक को फिल्टर करना है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है फिल्टर करना। तो मैं क्या देखूंगा, कॉल डिफरेंस से क्लिक करूंगा, मैं देखूंगा कि रेजिस्टेंस के पास कौन सा स्टॉक है। तो रेजिस्टेंस के पास के लिए मुझे देखना है कि कॉल डिफरेंस 0 से 1 के बीच में कौन सा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये सारे स्टॉक जो है ये 0 से 1 के बीच में है, ठीक है। जैसे फेडरल बैंक है, देख सकते हो इसका प्राइस 209 है, ये इसका स्ट्राइक 210 है। आप ये देख सकते हो कि आईपीसी लैब है 1594 है, ये 1600, मतलब 6 रुपए का अंतर है, मतलब इसमें ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि चेंज इन ओवाई यहां पर फिलहाल कितना चेंज हो रहा है। अगर चेंज इन ओवाई नेगेटिव है, यहां पर आप देखोगे कि इसके ब्रेकआउट के चांसेस ज्यादा है, जैसे ब्रेकआउट करेगा आप उसमें ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो यहां पर आपको मल्टीपल स्टॉक आएंगे, मल्टीपल स्टॉक्स आएंगे, जैसे आप देख सकते हो, ठीक है, मल्टीपल स्टॉक्स आएंगे। तो यहां पर जैसे जिस स्टॉक में ब्रेकआउट होता है आप उसमें ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। सिमिलर कंडीशन पुट साइड की ओर भी है। अगर आपको पुट साइड की ओर ट्रेड देखना है तो यहां पर पुट डिफरेंस पे क्लिक कीजिए, इस तरीके से फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। इस पे 0 से 1 के बीच में आप जाइए, ओके,
सो यहाँ पर 1% है, ये देखिए 0 से 1 के बीच में, ठीक है। तो ये सारे 0 से 1 के बीच में है, ठीक है। HDFC, AMC, MFSL, क्यूमिंस इंडस्ट्री, ठीक है। आप यहाँ पर देखोगे कि चेंज इन OI जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। जैसे वो नेगेटिव दिखेगा आप क्या करेंगे, इस स्टॉक को पिकअप कर सकते हैं, ब्रेक डाउन करेगा आप उसमें ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल है। अभी इसमें मुझे मार्केट के कन्विक्शन के साथ जाना है कि मार्केट क्या कह रहा है, ठीक है। बिकॉज देखिए आप बुलिश वाले बेरिश वाले दोनों में ले सकते हो, ठीक है। जो स्टॉक में बुलिश दिख रहा है उसमें ले लीजिए, जो बेरिश वाला में जिसमें मिल रहा है उसमें ले लीजिए। लेकिन मार्केट अगर एक डायरेक्शन में है तो उस डायरेक्शन में ट्रेड लेना ज्यादा फायदा है। जैसे हम कहते हैं कि ट्रेंड इज आवर फ्रेंड, ठीक है। तो मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो आप यहाँ पर पुट साइड की ओर लीजिए, मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो सिर्फ इसको पिकअप कीजिए। ट्रेंड आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है। आप यहाँ पर ट्रैक में जाइए, ट्रैक में जाके बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल को सेलेक्ट करिए, तो यहाँ पर आपको नरेशन में आएगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी लॉन्ग बिल्टअप में है कि शॉर्ट बिल्टअप में है। यहाँ पर आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको सारे स्टॉक दिखेंगे कि लॉन्ग बिल्टअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग में कितने स्टॉक्स हैं। तो ज्यादातर आप यहाँ पर क्या देखोगे कि आपको ये जो सिंबल है निफ्टी बैंक निफ्टी, यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप आए, तो लॉन्ग बिल्टअप वहां पर आएगा तो मैं उसमें स्टॉक को पिकअप कर सकता हूं, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रिगर्स को लेके एक सेटअप, ठीक है। ट्रिगर्स को लेके सेटअप जहां पर मैं देखूंगा कि किस तरीके से मैं स्टॉक को फिल्टर कर सकता हूं। सो यहां पर हमने देखा कि किस तरीके से मैं बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल को यूज करके मैं एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता हूं। जहां पर आप देख सकते हो कि निफ्टी बैंक निफ्टी में यहाँ पर फिलहाल शॉर्ट कवरिंग दिख रहा है, बाकी स्टॉक में लॉन्ग बिल्टअप दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर लॉन्ग बिल्टअप है तो लॉन्ग वाले स्टॉक को ज्यादा पिकअप करिए, और अगर वहां पर शॉर्ट बिल्टअप है तो शॉर्ट साइड की ओर ज्यादा जाइए, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रिगर्स और बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल को यूज करके स्टॉक सिलेक्शन। अभी हम आगे डिस्कस करते हैं कि एक OI बिल्टअप पे किस तरीके से मैं स्टॉक को सेलेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। तो चलिए यहां पर हम चेक करते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने बात की आपसे कि किस तरीके से मैं लॉन्ग बिल्टअप और शॉर्ट बिल्टअप को यूज करके मैं ट्रेड बनाता हूं। तो यहां पर भी कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, यहां पर भी कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, जस्ट यहां पर टाइम का डिफरेंस है, ठीक है। अभी देखिए जो OI होता है, ठीक है, OI में आप देखोगे OI और प्राइस का रिलेशन हम चेक करेंगे। तो अगर OI आपका बढ़ रहा है और प्राइस भी साथ में आपका बढ़ रहा है तो ये आपका कंसिडर किया जाएगा कि लॉन्ग बिल्टअप है, राइट। और यहीं पर साइमल्टेनियसली अगर OI आपका वापस से बढ़ रहा है लेकिन प्राइस अगर नीचे गिर रहा है तो ये आपका शॉर्ट बिल्टअप है, ठीक है। तो हमें सबसे ज्यादा ध्यान इन्हीं दोनों पर देना है कि OI भी बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है तो वो आपका लॉन्ग बिल्टअप है, वहीं पर अगर OI बढ़ रहा है और प्राइस नीचे गिर रहा है तो वो आपका शॉर्ट बिल्टअप है, ठीक है। अभी ये जो सिनेरियो है आप ये देखोगे कि ये डेली बेस पर आपको मिलता है। फिर आप ये भी देखोगे कि कहीं पर आप देखोगे 5 मिनट में, कहीं पर 10 मिनट में, कहीं पर 1 मिनट में ये डेटा चेंज होता है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको नैरो करना है। मुझे नैरो करके मैं ये चेक करूंगा कि ये 5 मिनट में किसका डेटा चेंज हो रहा है, 10 मिनट में किसका हो सकता है और 15 मिनट में किसका हो सकता है। तो मैं ये डेटा को नैरो करके मैं क्या हासिल कर सकता हूं, मैं ये हासिल कर सकता हूं कि अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक है जिसको मैं ट्रेड करता हूं, जिसमें मैं सोच रहा हूं कि इसमें एक मैं ये कहूंगा कि ब्रेकआउट आ सकता है। जैसे कि यहां पर कोई पर्टिकुलर स्टॉक को अगर आप पिकअप करते हो, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ओके, किसी पर्टिकुलर स्टॉक को अगर आप पिकअप करते हो, ठीक है, और उसमें मैं कोई स्ट्रैटेजी मैंने अपनाई है। मान लीजिए कि मैंने कोई रेजिस्टेंस को मार्क किया है, स्टॉक इस तरीके से आया और इसको ब्रेकआउट यहां पर कर रहा है, ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा मैं कहूंगा कि आपने मूविंग एवरेज देखा है, ठीक है, मूविंग एवरेज इस तरीके से जा रहा है, स्टॉक इस तरीके से यहां पर आया घूमते हुए, ठीक है, स्टॉक इस तरीके से आया घूमते हुए, यहां पर इस तरीके से ऊपर गया, रिट्रेस करके वापस से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर भी आपका एक बाइंग बनता है, राइट, बाइंग आपका यहां पर भी बनता है, ठीक है। तो ये जो बाइंग हो रही है इसमें मेरा कॉन्फिडेंस मुझे ज्यादा चाहिए, ठीक है, मुझे एक कंफर्मेशन चाहिए कि यहां पर ये जो मैं ट्रेड ले रहा हूं यहां पर ही मेरा सक्सेस हो। क्योंकि देखिए स्टॉप लॉस हर जगह होते हैं, ठीक है, आप कोई भी स्ट्रैटेजी पिकअप करिए उसमें स्टॉप लॉस एक हिट होना ही होता है, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूंगा, अगर मैंने 20 ट्रेड में ले रहा हूं महीने भर में और उसमें मैं देख रहा हूं कि 5-6 स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं या उससे ज्यादा हिट हो रहे हैं, ठीक है, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि ये मेरा स्टॉप लॉस जो हिट हो रहा है ये कम हो जाए और इसमें पोजीशन साइज भी कम हो जाए, ठीक है। तो इसको कम करने का एक ही तरीका है
कि आपका जो स्ट्रैटेजी है, ठीक है, आपका जो स्ट्रैटेजी है इसको और भी अच्छे से इंप्रूव कीजिए, ठीक है, इसमें और भी कॉन्फिडेंस लाइए, इसका सक्सेस रेशियो को इंप्रूव कीजिए। तो सक्सेस रेशियो इंप्रूव करने के लिए मैं यहाँ पर एक चीज कर सकता हूँ कि डेटा को अलाइन कर रहा हूँ, ठीक है, और अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप अगर अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव करते हैं, कुछ और प्राइस एक्शन उसमें ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी चेंज होगी, लेकिन इसी के साथ अगर डेटा को अलाइन करेंगे तो और भी अच्छा आपका स्ट्रैटेजी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया, ठीक है, ये वाला ब्रेकआउट है, यहाँ पर भी ट्रेड लिया। तो अगर मैं ये कहूं कि जो मेरा चार्ट का टाइम फ्रेम है जैसे 5 मिनट हो गया, तो 5 मिनट में अगर यहाँ पर मेरा लॉन्ग बिल्टअप है तो मेरा ये जो ट्रेड है ये दोनों ट्रेड का सक्सेस होने का चांस ज्यादा रह जाएगा, राइट, दोनों ट्रेड का सक्सेस होने का चांस ज्यादा होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसका उल्टा मैं कंसिडर करता हूं, ठीक है, इसका उल्टा जाता हूं कि इस तरीके से आपका सपोर्ट लेवल बना हुआ है, ठीक है, और जो स्टॉक का प्राइस है वो इस तरीके से गिरते हुए ऐसे ऐसे आया, तो यहां पर मैं ले रहा हूं तो मैं देखूंगा कि यहां पर शॉर्ट बिल्टअप ज्यादा बने या फिर वही जो मूविंग एवरेज इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, प्राइस जो है, ठीक है, प्राइस इस तरीके से आया, इस पे रिट्रेस करके गिरते 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 यहाँ नीचे जा रहा है, तो मैं यहां पर ट्रेड लूंगा। तो दोनों ही कंडीशन में मैं देखूंगा कि मेरा शॉर्ट बिल्टअप है या नहीं। लास्ट के 5-10 मिनट्स में 15 मिनट में जो भी मेरा टाइम फ्रेम है उसमें मैं चेक करूंगा कि इसमें शॉर्ट बिल्टअप बना है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में चलते हैं, ठीक है, यहां पर हम जाएंगे और सीधे जाएंगे ट्रैक में, और ट्रैक में जो फ्यूचर्स ओवाई है इसमें सेलेक्ट करेंगे इंट्राडे मूवर्स। तो इंट्राडे मूवर्स को मैं इस तरीके से सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो इंट्राडे मूवर्स में आपको ऊपर फ्रीक्वेंसी दी जाएगी, मतलब आपको टाइम फ्रेम दिया जाएगा कि ये टाइम में जितना चेंज हो रहा है वहां पर आप देखेंगे कि आपको सारे स्टॉक दिखेंगे कि कौन लॉन्ग बिल्टअप में है, कौन शॉर्ट बिल्टअप में है, कौन लॉन्ग अनवाइंडिंग में है और कौन शॉर्ट कवरिंग में है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। 1 मिनट में आप देख सकते हो कि ये सारे स्टॉक आपके लॉन्ग बिल्टअप में दिख रहे हैं और ये कुछ स्टॉक आपको शॉर्ट बिल्टअप में दिख रहे हैं। मैं यहाँ पर 2 मिनट टाइम फ्रेम करूंगा तो 2 मिनट में चेंज हो जाएगा, 5 मिनट में चेंज करूंगा तो 5 मिनट में चेंज हो जाएगा कि 5 मिनट में इतने सारे स्टॉक है। 15 मिनट में जाऊंगा तो और भी मेरा यहाँ पर जो सिचुएशन है वो और भी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये सारे स्टॉक मुझे लॉन्ग बिल्टअप में है, शॉर्ट बिल्टअप में एक भी नहीं दिख रहे। तो मेरा 15 मिनट का टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम है, तो इसमें मैं इन स्टॉक को पिकअप कर सकता हूँ। अभी जैसे सीमेंस है, ओबराय रियल्टी है, ठीक है, इसको मैं 5 मिनट में भी देख लेता हूँ, ठीक है। तो सीमेंस है, ओबराय रियल्टी को मैंने देखा था, यहाँ पर श्रीराम फाइनेंस है, ठीक है, कोफोर्ज है, दालमिया भारत है। तो चलिए इसको स्टॉक में चेक करते हैं, ठीक है, कि दालमिया भारत कैसा चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, लेट मी चेंज इट, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखिए ये ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये ब्रेकआउट कर रहा है, ये रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट ये कर चुका है, तो मेरा इसमें ट्रेड बनता है, मैं इसमें इजीली ट्रेड बना सकता हूँ। ये ऊपर जाएगा तो मुझे अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। तो ये मेरा सेटअप है। अभी इसी को हम 15 मिनट में जाके देखते हैं, ठीक है, 15 मिनट में जाके देखते हैं जो हमने सीमेंस में देखा, ठीक है, कि सीमेंस में क्या सिनेरियो बना हुआ था। ऑलराइट, दोनों में देखेंगे, ठीक है, ये हमारा सीमेंस है। ऑलराइट, तो सीमेंस में देखिए पूरा यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास है, ठीक है। अभी भले उसमें लॉन्ग बिल्टअप बना हुआ है, ठीक है, ये पूरा रेजिस्टेंस के पास है, ठीक है। तो मैं वेट करूंगा ये रेजिस्टेंस को, अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है और वहां पे लॉन्ग बिल्टअप बना रहता है तो ये ब्रेकआउट मेरे लिए सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टॉक फिल्टर कर सकते हो यूजिंग ट्रिगर्स, ठीक है। ट्रिगर्स को यूज कर सकते हो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रिगर्स, यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि मार्केट में दिख रहा है अभी जो ओपन हुआ है कि कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, ठीक है, चेंज इन वाई, वहां से आप स्टॉक फिल्टर कर सकते हो। देखिए कि यहाँ पर जो डिफरेंस है, पुट डिफरेंस है, कॉल डिफरेंस 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, चेंज इन वाई नेगेटिव होना चाहिए, स्टॉक को पिकअप कर लीजिए, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा सेशन कि स्टॉक को कैसे सेलेक्ट किया जाए इंट्राडे के बेसिस पर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो जाने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।